हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द वर्क रूम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अर्बनाइजेशन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्बनाइजेशन की मीनिंग, डेफिनेशन एंड कॉजेस के बारे में। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अर्बनाइजेशन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में। अर्बनाइजेशन के होने से क्या क्या फायदे रहे हैं एंड क्या क्या नुकसान रहे हैं, हम इन सब के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे अर्बनाइजेशन के सॉल्यूशंस के बारे में कि अर्बनाइजेशन को किस तरीके से रोका जा सकता है या फिर इसको थोड़ी तरीके से कम किया जा सकता है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक के कंटेंट को एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंडर हम लोग कौन कौन सी हेडिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे अर्बनाइजेशन की मीनिंग, डेफिनेशन एंड कॉजेस के बारे में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग अर्बनाइजेशन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे अर्बनाइजेशन के सॉल्यूशंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अर्बनाइजेशन की मीनिंग के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोगों को अर्बनाइजेशन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना हुआ तो हम लोग इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि जो रूरल एरिया की पॉपुलेशन होती है वो धीरे धीरे करके अर्बन एरियाज़ की तरफ शिफ्ट होने लगती है। वो पॉपुलेशन धीरे धीरे करके अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट होने लगती है। इसे ही हम लोग अर्बनाइजेशन कहते हैं। इसकी वजह से जो सिटीज़ का साइज़ होता है वो धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। बहुत सारे परसेंटेज में जो पॉपुलेशन होती है वो सिटीज़ में रहने के लिए आ जाती है। इसकी वजह से जो सिटी होता है वो ग्रो करने लगता है, उसका साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ करने लगता है। एंड अर्बनाइजेशन को अगर हम लोग बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से समझे तो जो पॉपुलेशन होती है वो धीरे धीरे करके सिटीज़ के आसपास के एरियाज़ को कवर करने लगती है, आसपास के एरियाज़ में ग्रो करने लगती है एंड वहाँ पे आकर के बसने लगती है। इससे जो सिटी का साइज़ होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, जो आसपास का एरिया होता है वो ग्रो करने लगता है एंड इसे ही अर्बनाइजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग अर्बनाइजेशन की डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग गिडिन्स के देखते हैं। ये डेफिनेशन इन्होंने 2018 में दी थी एंड इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बोला है कि जो रूरल एरिया के लोग होते हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एंड अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए धीरे धीरे करके अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो साइज़ होता है, जो सिटी का साइज़ होता है वो धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है, इंक्रीज़ करने लगता है एंड इसे इन्होंने अर्बनाइजेशन बोला है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखें तो ये डेफिनेशन हमें 2010 में शिपर्ड ने दी थी एंड इनके अकॉर्डिंग अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो वर्ल्ड का लार्जर पोर्शन होता है, वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है वो धीरे धीरे करके अर्बन एरियाज़ की तरफ शिफ्ट होने लगता है एंड अर्बन एरिया में जा कर के ये पॉपुलेशन बस जाता है। इसे ही इन्होंने अर्बनाइजेशन बोला है। एंड अब हम लोग अर्बनाइजेशन की लास्ट डेफिनेशन को देखेंगे। ये डेफिनेशन हम लोगों को 2012 में मैक्योनिस ने दी थी एंड इनके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन का सिटीज़ में शिफ्ट हो जाना, रूरल एरिया की पॉपुलेशन का अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हो जाना ही अर्बनाइजेशन कहलाता है। एंड इन्होंने एक बात यहाँ पे ये भी बोली है कि इस अर्बनाइजेशन की वजह से पॉपुलेशन में एंड सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं एंड लोगों की लाइफ स्टाइल में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अर्बनाइजेशन के कॉजेज़ के बारे में। यहाँ पे फर्स्ट कॉज आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बिल्ड हो जाने की वजह से जो रूरल एरिया के लोग होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब्स के लिए अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हो जाते हैं। वो अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें कि पहले के टाइम पे हम लोगों की जो इकोनॉमी थी वो बस एग्रीकल्चर से थे। हम लोग खेती करते थे, अनाज बेचते थे एंड पैसा कमाते थे। पर अब ऐसा नहीं रह गया है। धीरे धीरे सोसाइटी में चेंजेस आ गए हैं एंड इसका बहुत बड़ा कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉमर्शलाइजेशन की। कॉमर्स एंड ट्रेड अर्बनाइजेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से गुड एंड सर्विसेज एंड ट्रांजैक्शंस मेथड में डेवलपमेंट होता है एंड जो एक्सचेंज मेथड्स होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं,
इसकी वजह से जो रूरल एरिया के लोग होते हैं वो अर्बन सिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड ये सबसे बड़ा कारण होता है अर्बनाइजेशन का। एंड इसमें टाउन्स एंड सिटीज़ की जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लगती है। अब थर्ड नंबर पे आता है सोशल बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। बहुत सारी फैसिलिटीज़ की वजह से लोग सिटीज़ एंड टाउन्स में शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, हाउसिंग, हेल्थ केयर, ये सारी अर्बनाइजेशन का हिस्सा होती हैं। इन सारी चीज़ों से रूरल एरिया के लोग अट्रैक्ट होते हैं और वो अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो जाते हैं। अब फोर्थ नंबर पे आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सिटीज़ एंड टाउन्स में बहुत सारी जॉब्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से रूरल एरिया के लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ शिफ्ट होते हैं। रूरल एरिया के लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट होते चले जाते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारी वेल पेइंग जॉब्स प्रेजेंट होती हैं। एंड यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो काफ़ी हाई होता है। एंड यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंटल सेक्टर्स की जॉब प्रेजेंट होती हैं, लाइक पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्रीज। फिफ्थ नंबर पे आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन अर्बनाइजेशन में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रूरल एरिया के लोग बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसकी वजह से वो अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होना चाहते हैं, वो माइग्रेट होना चाहते हैं अर्बन एरियाज़ में, जिससे कि वो एक बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ, एक बेहतर लाइफ जी सके एंड उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो सके। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अर्बनाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अर्बनाइजेशन में रूरल एरिया के जो लोग होते हैं वो अर्बन एरियाज़ में जाकर के माइग्रेट हो जाते हैं, वहाँ पे जाकर के बस जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग उन कारणों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से जो रूरल एरिया के लोग होते हैं वो अर्बन सिटीज़ में जाकर के रहना चाहते हैं। तो जो अर्बन सिटीज़ होती हैं वहाँ पे जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो काफ़ी हाई होती हैं। वहाँ के टेक्नोलॉजी, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन जो होता है वो रूरल एरिया से काफ़ी बेटर होता है। एंड वहाँ के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो काफ़ी बेटर होती हैं। अर्बनाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट में फर्स्ट नंबर पे आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी की वजह से अर्बनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। एंड सेकंड नंबर पे आता है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रेजेंट होती है, बहुत सारे स्पेशलिस्ट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों को आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। एंड थर्ड नंबर पे आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़। अर्बन सिटीज़ में बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो एजुकेशन होती है काफ़ी बेटर होती है। एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होने की वजह से जो ट्रेनिंग होती है आप उसे भी बेटर कर सकते हैं एंड आपकी जो आगे के फ्यूचर की एजुकेशन होती है वो काफ़ी डेवलप्ड एंड हाई होती है। फोर्थ नंबर पे आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अर्बन एरियाज़ में बहुत सारी जॉब्स प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई होता है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल पेड जॉब्स प्रेजेंट होती हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है कल्चर। कल्चर अर्बनाइजेशन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। एंड अर्बनाइजेशन डिफरेंट प्लेसेस के लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ करता है, वो हेल्प करता है डिफरेंट तरीके के लोगों को एंड डिफरेंट तरीके के प्लेसेस से आए हुए लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अर्बनाइजेशन के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की। अर्बनाइजेशन की वजह से लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे हाउसिंग प्रॉब्लम। अर्बनाइजेशन बहुत सारे लोगों को सिटीज़ एंड टाउन्स की तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे बस जाते हैं, वहाँ पे लोग माइग्रेट हो जाते हैं। जब बहुत सारी जनसंख्या में लोग बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे रहने की कमी होने लगती है, वहाँ पर घरों की कमी होने लगती है। इसे हम लोग अर्बनाइजेशन का नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मान सकते हैं। सेकंड नंबर पे बात करेंगे ओवर क्राउडिंग की। ओवर क्राउडिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बहुत सारी संख्या में लोग सिटीज़ में रहने के लिए आ जाते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जैम वगैरह रहता है, पॉपुलेशन ओवर हो जाती है। इस वजह से इसको ओवर क्राउडिंग बोला जा सकता है। यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन की वजह से जगह की कमी पड़ने लगती है, वहाँ पे हाउसिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है एंड धीरे धीरे करके वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती ही चली जाती है। ये जितने भी लोग होते हैं वो एक बेटर लाइफ के लिए, एक
डेवलपमेंट लाइफ के लिए धीरे धीरे करके सिटीज़ में आकर के बसने लगते हैं। अब थर्ड नंबर पे बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की। जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की थी कि जो अर्बन सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स प्रेज़ेंट होती हैं। वहाँ पे बहुत सारी वेल पेड जॉब्स प्रेज़ेंट होती हैं। इसकी वजह से ये जो रूरल एरिया के लोग होते हैं, वो अर्बन एरियाज़ में जाकर के माइग्रेट कर जाते हैं। पर अर्बन एरियाज़ में तो पहले से ही बहुत सारे एजुकेटेड लोग मौजूद होते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाती है एंड यहाँ पे जो जॉब्स होती हैं, वो लिमिटेड रह जाती हैं एंड इन सब की वजह से धीरे-धीरे करके जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, वो इंक्रीज़ करने लगता है। अब फोर्थ नंबर पे बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स की। जब रूरल एरिया के लोग जा करके अर्बन एरियाज में बसने लगते हैं, तो वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो जाती है एंड ओवर क्राउडिंग की वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो धीरे धीरे करके लिमिटेड रह जाती हैं। बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाती हैं। अर्बन एरियाज में रहने का जो कॉस्ट होता है, वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होते हैं। घरों के प्राइसेस काफ़ी हाई होते हैं एंड अब जब जॉब्स तो है नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा एंड पैसा नहीं होगा तो हम लोग अच्छे घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो स्लम्स होते हैं, जो स्लम बस्तियाँ होती हैं, वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगती हैं, वो इंक्रीज़ करने लगती है। अब फिफ्थ नंबर पे बात करेंगे वाटर एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम की। अर्बन सिटीज़ में ओवर पॉपुलेशन हो जाने की वजह से यहाँ पे साफ़ पानी की कमी हो जाती है एंड यहाँ पे सीवेज फैसिलिटीज़ हमेशा ही कम देखने को मिलती हैं एंड सैनिटेशन की वजह से यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। अब सिक्स नंबर पे आता है पुअर हेल्थ एंड स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। अर्बन सिटीज़ में ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक एंड लिविंग कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ रहती हैं। ये काफ़ी लिमिटेड रहती हैं और इनका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस स्लम एरियाज़ करते हैं। यहाँ स्लम एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा सैनिटेशन प्रॉब्लम्स होती हैं और यहाँ पे जो वाटर सप्लाई होती है, उसकी हमेशा कमी रहती है। पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से स्लम एरियाज़ में ज़्यादातर पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो डिसीज़ेज़ होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करती हैं। वो डिसीज़ेज़ फैलती रहती हैं। इस चार्ट में हम लोग अर्बनाइज़ेशन की और भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट आता है ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें क्लाइमेट चेंजेस होते रहते हैं। फिर आता है हाउसिंग प्रॉब्लम। ओवर पॉपुलेशन की वजह से हाउसिंग प्रॉब्लम होने लगती है। लोगों के पास रहने के लिए घरों की कमी होने लगती है। लोगों के लिए जॉब्स नहीं मिलती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, क्राइम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सीवेज प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉल्यूशन बढ़ता चला जाता है। पॉल्यूशन में वाटर, एयर, नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ता चला जाता है। अब हम लोग अर्बनाइजेशन के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। अर्बनाइजेशन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे कम किया जा सकता है, हम उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आता है कि हम लोगों को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सिटीज़ को बिल्ड करना चाहिए। जैसे कि अगर फ्यूचर में कोई डिज़ास्टर आ जाए, तो वो जो सिटी होती है, वहाँ के लोग होते हैं, उन सभी का बचाव हो सके। ऐसे सिटीज़ को बिल्ड करना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हों, जिसकी वजह से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती रहे, वहाँ पे पॉल्यूशन कम हो। एंड सेकंड आता है कि हमें लोगों को जो है इनिशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। इनिशियल सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड फूड, ये सारी चीज़ें सबसे पहले प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड थर्ड नंबर पे आता है क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स। एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा बढ़ता चला जाता है क्योंकि रूरल एरिया के लोग अर्बन सिटीज़ में आकर के बस जाते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे जो है जॉब्स की कमी होने लगती है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को जॉब्स मिल सके। एंड फोर्थ नंबर पे आता है पॉपुलेशन कंट्रोल। ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ओवर पॉपुलेशन हो जाती है एंड लोगों को सारी चीज़ें मिलना मुश्किल हो जाती हैं। जैसे कि जॉब्स लिमिटेड हो जाती हैं, फूड लिमिटेड हो जाता है, साफ़ सफाई नहीं मिल पाती है, हेल्थ केयर अच्छा नहीं हो पाता है, लोगों के पास अच्छे से एजुकेशन नहीं पहुंच पाती है। पॉपुलेशन के कंट्रोल से ये चीज़ें सब में आसानी से और अच्छे से प्रोवाइड हो पाएंगी और एक मात्रा में प्रोवाइड हो पाएंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।